हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को और फ्री रेडिकल एडिशन को कवर किया है। आप उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले हमें एडिशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे कोई भी रिएजेंट ऐड करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन, एल्काइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, आइसोसाइनाइड इन सब पे किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा। जो सबस्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। और जो रिएजेंट होगा वो यहाँ पे कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपके पास होती है। सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, राइट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब भी हमारे पास होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ये जो सबस्ट्रेट होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट होते हैं। इन पे जब हम एडिशन कराएंगे तो हमेशा किसका कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हम इस पे कराते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं देती हैं। तो ये कैसी रिएक्शन देंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगी, ठीक है। और देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये सपोज आपके पास ये कोई एल्कीन है, सबस्ट्रेट है ये आपके पास, इसमें हम रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट क्या होगा आपके पास, सपोज ये है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हम HCl लिखते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, राइट। तो हम इसको जर्नल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब ये इस पे जब हम ऐड कर देंगे तो क्योंकि ये जो एल्कीन है हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सॉरी, इट्स न्यूक्लियोफाइल। तो एक पे एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा, एक पे न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। हमें कब सोचना होता है, जब हमारे पास ये जो एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल होती है, तब हमारे पास सिलेक्टिविटी आ जाती है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा, कौन मेजर बनेगा, कौन फाइनल बनेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। तो देखें एक बार, जब भी हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हम इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल हमने डाला, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसके साथ पाई कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई कॉम्प्लेक्स को, ये इलेक्ट्रोफाइल है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या कहती है कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यही तो कहती है ट्रांजिशन स्टेट, कि एक कोई ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इस पर भी हम क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, राइट। अब ये स्लो स्टेप होता है। ऑलवेज एडिशन रिएक्शन में जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं, वो स्टेप हमारा स्लो होता है, रेडिटमाइंग स्टेप होता है, ठीक है। तो हम जब भी रेडिटमाइन करते हैं कहाँ से करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक से। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं आपके पास, या तो आपके पास ये इंटरमीडिएट बन जाए, या ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये हमेशा ब्रिज की फॉर्मेशन कर लेता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, ठीक है। ऐसे कैसे, इस पर अगर लोन पेयर है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये इस पर अटैक कर देता है और ये ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं इंटरमीडिएट की, या तो आपके पास ओपन बनता है या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। साइक्लिक साइक्लिक या ब्रिज या साइक्लिक कैटायन आप बोल सकते हो, या ब्रिज फॉर्मेशन बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये जो ब्रिज फॉर्मेशन हुई, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये एज ए इंटरमीडिएट बनता है, जैसे हमने कोई भी Br2 ले रखा है लाइक, ठीक है, Br2 हमने ऐड किया हुआ है, HCl है, तब ये क्या करता है, ब्रिज फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने कोई कार्बिन ली है या नाइट्रीन ली है, ठीक है, जब भी कार्बिन नाइट्रीन है इलेक्ट्रोफाइल आपकी, तो ये हमेशा फाइनल प्रोडक्ट बना देता है ऐसे, ठीक है। साइक्लिक रिंग बनती है, जो क्या बनता है,
फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो आपके पास साइक्लिक कैटायन बन गया, ये आपके पास ओपन कैटायन बन गया, ठीक है। ये था फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म में। सेकंड ये क्या करेगा, देखो बेटा, अब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, तो नेक्स्ट क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जहाँ भी प्लस चार्ज है उस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, राइट। तो आपके पास ये बना है सपोज। अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, और ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी फास्ट होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये फास्ट स्टेप होता है, यहाँ से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या करेगा, या तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, और ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ओके। लेकिन अगर आपके पास ऐसे बना है तो इसमें भी क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल सेलेक्टिविटी आती है बेटा, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस पे भी, यहाँ पे दोनों सेम है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो हमें कुछ भी नहीं सोचना होता है, और ये इस पर कर देगा वापस से, और ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों ही केस में जब आपके पास ब्रिज कार्बोकैटायन बना या आपके पास ओपन कार्बोकैटायन बना, आप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, और ये आपके पास एडिशन हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का फाइनल स्टेप का, ठीक है। मोस्टली जो ये रिएक्शंस होती हैं एडिशन हमेशा एंटी प्रोडक्ट बनाती हैं, इनके स्टीरियो के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये था एडिशन, सबस्ट्रेट था, रिएजेंट था, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, प्रोडक्ट बन गया। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा, डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आप ले रहे हो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, पहले ही पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद कार्बोकैटायन बनता है, ब्रिज कार्बोकैटायन भी बनता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। कब किसकी पॉसिबिलिटी है ये आगे बात करेंगे, ठीक है। और फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर आपने ये जो HCl लिया होता, तो यहाँ पे जहाँ पे भी E है वहाँ पे H होता, और जहाँ न्यूक्लियोफाइल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कौन होता, Cl होता, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि रिएक्शन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। देखो, एक तो सिंपल सा फंडा होता है जो आपने मार्कोनिक रूल को पढ़ा हुआ है। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती हैं, वहीं पे आपका पॉजिटिव पार्ट आता है, और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास जाता है नेगेटिव पार्ट, राइट। तो एक बार हम HCl ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल की बात करें तो ये क्या, इसका पॉजिटिव पार्ट है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे H यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन हम देखें एक बार, देखो यहाँ क्या होता है, ये HCl है, एरो आप जब भी दिखाओगे हमेशा पॉजिटिव पे करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो हमेशा कैसे आप एरो हेड दिखाओगे, मैकेनिज्म शो करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है आपके पास दो प्रोडक्ट बनने की। क्यों बन रहा है, क्या रीज़न है, हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और यहाँ आ गया प्लस चार्ज, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है आपके पास कि ये जो प्लस चार्ज ये हाइड्रोजन है इस कार्बन पे आ जाए और प्लस चार्ज आ जाए इस कार्बन पे, ठीक है। ये बन रहे हैं आपके पास इंटरमीडिएट। तो हम कैसे पहचानते हैं, देखो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, मार्कोनिक रूल की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है मेजर बनता है, क्यों, ये जो कार्बोकैटायन बना, इंटरमीडिएट बना, ये बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। और आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर का पता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है, ठीक है। तो अब जब न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड करेंगे तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, मोस्टली क्या बनता है, ये बनता है, ये लेस बनता है। तो मेजर कंपाउंड भी किससे आएगा, इससे, जो आपका स्टेबल, हमने HCl लिया हुआ है तो हम Cl लिख लेते हैं यहाँ पर, CH3। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, माइनर, ओके। तो ये बन गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको ऐसे सोचना है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा टू टाइप से, या तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा या इस पे पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट तरीका ये है। सेकंड क्या है, पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जब
ये ऐसे ब्रेक होगा तो ये जो कार्बो एनाइन है ये सेकेंडरी बनना है और कार्बोकेटाइन प्राइमरी बनना है, दोनों ही अनस्टेबल हैं, राइट। लेकिन अगर ये ऐसे ब्रेक होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये आपको सोचने के लिए ये ट्रिक होती है, इस पे प्लस इस पे माइनस दोनों स्टेबल, ये प्राइमरी कार्बोनाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो आपका जहाँ नेगेटिव पार्ट होता है वहाँ पर कौन आता है, पॉजिटिव पार्ट आता है, और जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव आता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा, राइट। तो यही मार्कोनिक रूल है और यही हमें मेजर प्रोडक्ट देता है, राइट। क्योंकि हमें पता है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और कार्बोकेटाइन की टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उसी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके। अब हमारे पास जो एल्कीन है, एल्कीन है वो बहुत टाइप की होती हैं। अब देखो एल्कीन आपके पास, ये एल्कीन है सब्स्टिट्यूटेड है। एडिशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आपके पास ये देखो CH3 CH3H, ये आपके पास कुछ ऐसे एल्कीन है CH3, ओके। ये क्या है, सिंपल। तो बेटा जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे ये रिएक्शन फास्ट रिएक्ट करेगी, ठीक है। वही सबस्ट्रेट फास्ट रिएक्ट करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास ये -I ग्रुप लगे हुए हैं, सॉरी +I ग्रुप। ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज़ करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास, फिर इसके पास, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा इनमें, इसके पास, इसके पास, राइट। तो कौन फर्स्ट ऑर्डर करेगा, फर्स्ट। अगर आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ गिवन है तो सबसे फास्ट रेट कौन करेगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी ज़्यादा सबस्ट्रेट, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है वही जो आपकी डबल बॉन्ड है अल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच है और वो फास्ट रिएक्ट करती है, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही सेम में आपके पास डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमेशा जहाँ जब एडिशन होता है तो पहले डबल बॉन्ड पे होता है। ये याद रहे जब भी हम इस पे एडिशन कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या HCl जो भी आपने लिया हुआ है रिएजेंट, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कंजुगेशन आई हुई है, ठीक है, कंजुगेशन है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, तो हमेशा क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होता है ताकि कंजुगेशन आपकी मेंटेन रहे, ओके। जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन में है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो जब भी हम इस पर कोई भी रिएजेंट डालेंगे तो एडिशन कहाँ होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे। देखो अगर आपके पास कंजुगेशन नहीं है तो एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड देता है ना कि ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अगर कंजुगेशन में है डबल और ट्रिपल तो हमेशा एडिशन कौन देगा, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। क्यों, ताकि कंजुगेशन आपकी मेंटेन रहे। कंजुगेशन से क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है रेजोनेंस को, कंजुगेशन से स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में, ओके। तो ये एडिशन हम ऐसे कराते हैं। अब हम एक बार इसकी बात करते हैं स्टीरियो के बारे में। देखो स्टीरियो से पहले एक बार और कुछ और देख लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। जैसे इस टाइप का कोई कंपाउंड है आपके पास और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और आपको ऐड करना है इसमें या तो Br2 है या I2 है या Cl2 जो भी दिया हुआ है, ठीक है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी ब्रिज फॉर्मेशन होती है, देखो पहले ये रिएक्शन करते हैं फिर समझाती हूँ। ब्रिज फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होगा, आयोडीन है या ब्रोमीन जो भी आपने लिया हुआ है कोई एक होगा, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ब्रिज फॉर्मेशन कर लेगा, ब्रिज फॉर्मेशन इस पर ऐड हो जाएगा। सपोज हमने आयोडीन ले लिया, ओके, और जैसे ही हमने आयोडीन लिया ये बन गया आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट इसमें कोई
ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। बेसिक है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस है, एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं सभी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये बन गया ऐसे। अब जब आपके पास आपके सबस्ट्रेट में ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर नहीं भी होता तब भी इसके पास लोन पेयर है, ये रिंग ओपन करा सकता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, ये फटाफट रिंग को ओपन करने की कोशिश करता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हम आयोडीन से ही, जो हमने यूज़ किया उसी से हम इसको ओपन कराते। लेकिन जब हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? ये इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। ए बी हम इसको लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे जब ये इस पे अटैक करेगा तो रिंग की फॉर्मेशन होगी। और रिंग फॉर्मेशन का हमें पता है कि 5 मेंबर्ड रिंग इज़ मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड रिंग। जब भी रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी आती है, जब सॉरी स्टेबिलिटी नहीं हम बोल सकते, स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, लेकिन 5 मेंबर फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 6। तो ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5। ये इस पे अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और इस पे करेगा तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन 5 की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 6। तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और ये आ गया आपके पास ऐसे, रिंग ओपन हो गई। ठीक है, ये आपके जो भी आपके पास सबस्ट्रेट था उसी ने रिंग ओपन करा दिया और आपके पास ये रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके पास जो रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है 3rd मेंबर की ज़्यादा होती है, फिर 5 की होती है, फिर 6 की होती है, और फिर 4 की होती है। ध्यान रहे ये बात हमेशा, जहाँ भी पॉसिबिलिटी है 3 मेंबर बन सकता है, 5 6 4 तो हमेशा 3 मेंबर बनती है। 3 की नहीं है 5 6 में तो 5 बनती है। 6 4 मेंबर रिंग बनने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। ओके, अब देखो ब्रिज फॉर्मेशन टेंडेंसी है, एक्स से कोई भी हेलोजन है आपके पास, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, राइट। तो आयोडीन ब्रोमीन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ब्रिज फॉर्मेशन की, क्लोरीन की लेस टेंडेंसी होती है ब्रिज फॉर्मेशन की, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन का साइज़ लार्ज है। साइज़ लार्ज होने की वजह से ये जो रिंग बनती है 3 मेंबर रिंग, ब्रिज फॉर्मेशन की बात हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है, रिंग बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं लार्ज साइज़ होने की वजह से स्ट्रेन कम हो जाता है। 3 मेंबर रिंग का स्ट्रेन रिलीज होता है, तो इसी वजह से ये रिंग फॉर्मेशन कर पाते हैं। क्लोरीन नहीं कर पाता है रिंग फॉर्मेशन। क्लोरीन का साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल, और नेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी, नेगेटिविटी मोर है। तो ये क्या करता है, अपने आप ही साइज स्मॉल होता है तो ये अच्छे बेस होते हैं। ये क्या करता है, अपने आप ही रिंग को ओपन करने की कोशिश करता है, और रिंग को ओपन करता है और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और आपके पास ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके पास, अब देखते हैं एक बार इनकी स्टीरियो कि स्टीरियो क्या होती है, कैसे कोई भी रिएजेंट ऐड होता है। एडिशन रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो कैसे ऐड होता है, क्या वो सिन एडिशन देता है या एंटी एडिशन देता है या दोनों ही प्रोडक्ट बनाता है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखो आपके पास है कोई, चलो ये एल्कीन ले लेते हैं हम, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। ओके, X2 हमने डाला, X2 आप अभी अभी हमने बात की, क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के केस में ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लोरीन भी ऐड होता है लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ अलग बनाता है, इन दोनों के प्रोडक्ट सेम बनते हैं। तो ये जब भी ऐसे ऐड हम कराते हैं तो ये हमेशा एंटी प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, एंटी प्रोडक्ट बोलो या एंटी एडिशन बोल सकते हो, एंटी एडिशन होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, जब ये ब्रिज फॉर्मेशन कर लेंगे, आयोडीन या ब्रोमीन जो भी हैं, तो ये सेम प्लेन में होगा, या तो अबव होगा या बिलो होगा। सपोज ये अबव है, तो जो इनका एंटी बॉन्डिंग है, अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर सकता है, इनके एंटी बॉन्डिंग में, इधर हो या इधर हो, किसी भी साइड हो, वो डिपेंड करता है कि आपका सबस्ट्रेशन क्या है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, इनके एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, आउट ऑफ फेस। ये अगर अबव द प्लेन है तो एंटी बॉन्डिंग बिलो द प्लेन होगा, तो ये अब ऐड होगा बिलो द प्लेन, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बना लेगा, आयोडीन जाएगा अबव और ये वाला आयोडीन जाएगा बिलो।
तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिज फॉर्मेशन जब भी होती है सेम फेज में होती है, सेम प्लेन में होती है, और उनके एंटी बॉन्डिंग हमेशा अपोजिट में होते हैं। अपोजिट में होने से जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हमेशा अपोजिट से आता है, बैक साइड से आता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास एराइल ग्रुप लगा है, एराइल ग्रुप, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप है तो 100% एंटी प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक है, लेकिन एराइल ग्रुप है तो आपके पास एंटी और सिन दोनों बनते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिटी बोलते हैं इसको। सिन कुछ परसेंट बनता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सबस्ट्रेट क्या क्या है। एंटी मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, लेकिन बनता है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, 100% एंटी था। तो एराइल ग्रुप की वजह से क्यों होता है ऐसा? देखो, जब भी आपके पास एराइल ग्रुप है तो एराइल ग्रुप क्या करता है? सपोज आपके पास ब्रिज फॉर्मेशन हो गई है, एराइल ग्रुप की टेंडेंसी, यहाँ लगा हुआ है पीएच, मतलब फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये, और ये आपके पास जो ब्रिज फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है उसको डिक्रीज़ कर देता है एराइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे रेजोनेंस होती है और ये स्टेबलाइज कर लेता है चार्ज को, तो ये ओपन कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फिनाइल रिंग है वो क्या करेगी? ओपन कार्बोकैटायन को स्टेबल कर लेती है ना रेजोनेंस के थ्रू, तो इसी वजह से ये क्या करता है कि ओपन कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करता है, जिससे क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस दिखाएगा इसके साथ, और जब ये रेजोनेंस दिखाएगा तो जो ब्रिज फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। और ब्रिज फॉर्मेशन टेंडेंसी अगर डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपके पास क्या बन जाएगा? कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी, सिन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ चला जाएगा। आयोडीन लिया हुआ है, आयोडीन, ब्रोमीन व ब्रोमीन, कोई भी एक। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। रेजोनेंस होने से क्या होगा? यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ये ओपन कार्बोकैटायन बनाता है। ओपन कार्बोकैटायन जब बन रहा है आपके पास तो यहाँ पे क्या आ गया? ये टेंडेंसी आपके पास, ये पी ब्लॉक है, खाली है, अबव भी और बिलो भी। तो अब जो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसके पास दो साइड है, ये अबव से भी आ सकता है, बिलो से भी आ सकता है। ठीक है, जब ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं इसके पास तो ये क्या करेगा? दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, सिन बी और एंटी बी। सपोज आयोडीन अबव से आता है, लेकिन देखो दोनों का साइज़ लार्ज है, कोलैप्स करते हैं। ठीक है, लेकिन सिन प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? एंटी प्रोडक्ट और सिन दोनों बनते हैं। एंटी मेजर बनता है और सिन माइनर बनता है। लेकिन जब ये एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों की टेंडेंसी होती है फॉर्मेशन की। लेकिन अगर सिर्फ एल्काइल ग्रुप है तो हमेशा एंटी 100% बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई एराइल ग्रुप आता है तो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंटी और सिन दोनों की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और क्या है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को? एक तो बेटा एराइल ग्रुप डिक्रीज कर सकता है, मतलब 100% एंटी प्रोडक्ट बनता है लेकिन सिन बन रहा है कुछ परसेंट, तो जो आप स्टीरियो स्पेसिफिक होना चाहिए था इसको, वो टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। सेकंड, अगर आप कोई भी पोलर सॉल्वेंट लेते हो, सॉल्वेंट लिया आपने, हाईली पोलर है या हाईली, या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, जैसे कि वाटर है, राइट, तो ये भी क्या करता है? स्टीरियो स्पेसिफिटी को डिक्रीज करता है और सिन और एंटी की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। जब भी सॉल्वेंट आपका हाईली पोलर है तब भी आपके पास प्रोडक्ट 50-50 बनता है। ठीक है, एंटी और सिन दोनों 50-50 बनते हैं, राइट। और एक क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी ब्रिज कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है वहाँ पर, जैसे कोई ऐसा है आपके पास जो ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिन कब कब बनता है हम ये देखना चाह रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा कि अगर सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एल्काइल है तो आपका 100% एंटी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन अगर एराइल है तो आपके पास एंटी और सिन दोनों बनते हैं, ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। थर्ड हमने देखा कि अगर आपके पास हाईली पोलर
पोलर सॉल्वेंट है तो आपके पास एंटी और सिन 50-50 बनते हैं, स्पेसिफिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ब्रिज फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन जो आपका कंपाउंड है वो ब्रिज नहीं बना सकता, तब भी क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास सिन प्रोडक्ट बने। ठीक है, कि जो भी स्टीरियो स्पेसिफिटी है वो डिक्रीज हो जाए। देखो ये कोई ऐसा कंपाउंड है और आप इसमें ऐड कर रहे हो DBr, सपोज HBr DBr एक ही बात है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कैसा है नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अगर ब्रोमीन होता, Br2 होता तो ब्रिज फॉर्मेशन हो सकती थी, लेकिन DBr है, ये ब्रिज ब्रोमीन तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव है, ये भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये तो अटैक नहीं करेगा, तो ये किस पे करेगा, डी पे करेगा। और ये तो ये ब्रिज नहीं बना सकता क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ये कभी भी ब्रिज फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ओके, और जब ये ब्रिज फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये डी भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हम ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, मैं जो समझाना चाह रही हूँ बेटा, आप इसकी स्टीरियो समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, और जो इनकमिंग है ब्रोमीन ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ भी क्या है, इसकी जो स्टीरियो स्पेसिफिटी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ इस टाइप के में सिन प्रोडक्ट मेजर बनता है क्योंकि यहाँ बिलो नहीं आ सकता, रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, बल्कि स्ट्रक्चर है, तो सिन प्रोडक्ट हमेशा मेजर बनता है। ओके, एक आपके पास नॉन वायडाइन को आपने पढ़ा हुआ है, ये इस टाइप का है। यहाँ भी क्या होता है कि जो एडिशन होता है हमेशा सिन होता है, ये भी एंटी प्रोडक्ट नहीं देता है, इसमें भी सिन मेजर बनता है। ठीक है, सपोज इसी का एडिशन करा दूँ तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ये भी सिन देता है हमेशा, ना कि एंटी। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है सिन मेजर, इस टाइप के कंपाउंड हमेशा सिन प्रोडक्ट देते हैं। एल्काइल ग्रुप है हमेशा एंटी होगा, वैसे हमेशा एंटी एडिशन ही होता है एल्काइल ग्रुप के साथ, क्योंकि एंटी एडिशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है ना, क्योंकि बल्कियर ग्रुप अलग अलग फेज में चले जाते हैं, एक आउट ऑफ प्लेन होता है, एक प्लेन में होता है, तो बल्कियर ग्रुप दूर होने से स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो और क्या कर सकते हैं, एडिशन तो कराना है, तो सिन प्रोडक्ट बनता है। राइट, तो ये थी इसकी स्टीरियो, क्या कह रहा है कि एंटी कब बनेगा और सिन कब बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हम एडिशन कराएं। अब देखो, जैसे अगर आप चाहो तो क्लोरीन का मैंने आपको बताया कि जब भी आप ब्रोमीनियम आयन बनता है या आयोडीनियम आयन बनता है, ये हमेशा क्या करते हैं, ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन क्लोरीन आयन नहीं करता है। क्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, साइज स्मॉल और नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, अपने आप से ही रिंग को ओपन करने की कोशिश करता है, और रिंग को ओपन करता है और फिर क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार क्लोरीन के केस में भी। ये अल्कीन है सपोज, और ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, सॉरी अराइल ग्रुप लगा हुआ है इसके पास, और Cl2 को हम इसमें ऐड करें तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो एक बार थोड़ा सा CH, ये क्या है, CH3 है, ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो की बात है, Cl यहाँ पे आता है और ये डबल बॉन्ड आ जाता है अराइल ग्रुप। ऐसा क्यों हुआ, सेम जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा, तो इसने क्या किया होगा, सबसे पहले ब्रिज फॉर्मेशन की होगी, वही कर सकते हैं, है ना, यहाँ पीएच है, यहाँ पे CH3 है, लेकिन ये क्या है कि Cl2 है, साइज स्मॉल है, हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है, और क्लोरीन का नेचर वैसे भी बेसिक होता है, तो ये क्या करेगा, एक ये इसके साथ एराइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये रिंग को ओपन कर देगा, रिंग ओपन होगी तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे चली गई क्लोरीन। ठीक है, ये पीएच। अब जो नेक्स्ट क्लोरीन है नेगेटिव, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये एज ए बेस बिहेव करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। ठीक है, और प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, यहाँ तो प्रोटोन है ही नहीं, डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है। आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको देखना होता है कि जब भी आप एडिशन करा रहे हो, आप किसका एडिशन करा रहे हो। ठीक है, आपने HX लिया हुआ है या आपने X2 लिया हुआ है,
तो ये डिपेंड करता है कौन ब्रिज फॉर्मेशन करता है कौन नहीं करता है। ओके, तो ये थी आपके पास स्टीरियो एडिशन कि कैसे हम इनका एडिशन कराते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन काफ़ी सारी इसमें रिएक्शन भी कवर कर लेता है साथ साथ, जैसे एडिशन ऑफ वाटर देखेंगे हम, एडिशन वाटर का एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखेंगे, है ना। तो अगर हमें बोला जाए कि वाटर का एडिशन करना है हमें, तो सिंपल है बेटा, हम क्या करेंगे, हमें तो एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हैलाइड हो या वाटर हो, हमें तो सेम स्टेप फॉलो करने होते हैं। अब ये है आपके पास एल्कीन, है ना। जब भी हम वाटर का एडिशन करते हैं ये एसिडिक मीडियम में किया जाता है, कोई भी एसिड लिया जाता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में लेने का मतलब आप इसको H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इस पर रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास क्या बना लेगा, ऐसे डबल बॉन्ड है। आप ट्रांजिशन स्टेट भी लिख सकते हैं, इसके लिए नहीं लिखना चाहते तो आप इसको सीधे सीधे ऐड कर दो और क्या बन जाएगा, H आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और प्लस आ गया, इस पे क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक पे आ गया OH, एक पे आ गया H और ये हो गया एडिशन। लेकिन इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, जब भी आप डायरेक्ट वाटर का एडिशन कराते हो तो ये डिहाइड्रेशन दिखाती हैं, बहुत फास्ट एसिडिक मीडियम है तो ये डिहाइड्रेशन दिखा के वापस से सेम प्रोडक्ट बना देती हैं। इसलिए हम कभी भी वाटर का एडिशन सिंपल एडिशन वाटर का हम नहीं कर सकते। अगर हमें वाटर ऐड करना है तो हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन से या बोरोहाइड्रेशन से करेंगे, ठीक है। तो वो मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।